स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं आम विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो है आध्यात्मिक साधना को लेकर मन में बैठा हुआ डर। हमारे पास श्री श्री आनंद मूर्ति जी के प्रवचन साधना से भय अकारण है कि कुछ अंश हैं आनंद मार्ग का प्रारंभिक दर्शन किताब से। जी। अक्सर ये सुनने में आता है, ये धारणा है कि साधना मतलब जीवन में बहुत उथल-पुथल, सब कुछ त्याग देना। हाँ, ये लगता है लोगों को। तो आज हम इन्हीं डरों को जरा परखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने रोजमर्रा के जीवन में रहते हुए बिना डरे आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चला जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डर यही है कि साधना करनी है तो घर बार कामकाज सब छोड़ना पड़ेगा, वो पुराने जमाने के तपस्वियों की तरह। क्या ये सच है? देखिए, ये एक बहुत आम धारणा है। हाँ, पर ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। इस प्रवचन के अनुसार संसार छोड़ने से शायद कुछ देर के लिए बाहरी भटकाव कम हो जाए, हाँ, पर मन की जो असली उलझन है, जिसे यहाँ अविद्या माया कहा गया है। अविद्या माया मतलब वो शक्ति जो हमें सच से दूर रखती है। हाँ, बिल्कुल, वो तो साथ ही रहती है। जैसे आप शहर के शोर से बचने जंगल चले गए, तो वहाँ क्या पता जंगली जानवरों की आवाजें परेशान करने लगे। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। तो असल मुद्दा बाहरी जगह का है ही नहीं, मुद्दा है मन को साधने का। तो मतलब असली चुनौती बाहर नहीं भीतर है, भागने की बजाय सामना करना है। बिल्कुल। आनंद मूर्ति जी यही कहते हैं कि असली वीरता परिस्थितियों से भागने में नहीं है, बल्कि उनके बीच रहकर उनसे जूझते हुए अपने मन को जीतना। ये साधना तो अविद्या माया के खिलाफ एक लड़ाई जैसी है। एक लड़ाई। हाँ, और वीर योद्धा की तरह इसका सामना करना होता है, पीठ दिखाकर भागना नहीं। तो निचोड़ ये है कि पलायन कोई हल नहीं है, परिस्थितियों में टिककर मन साधना वही असल मार्ग है। अच्छा, फिर एक और डर उभरता है। बताइए। कहीं ये साधना जीवन की जो मुश्किलें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे भागने का बहाना तो नहीं बन जाती? ये भी एक सवाल उठता है। तो यहाँ सूत्र हमें समझाते हैं कि ऐसा सोचना वो स्वार्थ है। स्वार्थ? हाँ, और कर्तव्य से भागना भी, कर्तव्यहीनता, अपने आश्रित लोगों को, परिवार को पीछे छोड़कर चले जाना, ये कोई आध्यात्मिक समाधान थोड़ी है। सही बात है। उनकी चिंता तो मन में बनी ही रहेगी ना। और अगर साधना से मन इतना सद गया है कि बाहरी चीजों का असर ही नहीं पड़ता, हाँ, तब तो घर और जंगल सब एक बराबर है। अच्छा। असल बात है साधना से मिली वो अंदरूनी शक्ति जो हमें जिम्मेदारियां निभाते हुए भी शांत रहने में मदद करती है। और शायद इसीलिए ये भी कहा गया है कि संसार में रहकर ही तो दूसरों की सेवा मतलब जन कल्याण का मौका मिलता है। एकदम सही कहा, जो साधना का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, वन में चले गए तो वो अवसर तो हाथ से निकल रहा। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि सच्ची साधना जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें और बेहतर ढंग से निभाने की ताकत देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं ब्रह्मचर्य शब्द पर। हाँ, ये शब्द भी हाँ, ये शब्द सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम है। हाँ, ये आम धारणा तो है, पर ये अधूरी है। प्रवचन के अनुसार ब्रह्मचर्य का एक गहरा अर्थ है। क्या है वो? मतलब मन को बाहरी यानी जो जड़ चीजें हैं उनसे हटाना और अंदर की ओर सूक्ष्म सत्ता की ओर मोड़ना। अच्छा। और फिर अंततः उसे परम चेतना यानी ब्रह्म में स्थिर कर देना। ओहो, तो ये सिर्फ एक इंद्रिय का संयम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन की सभी बाहरी वृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिन्हें षट्रिपु यानी 6 शत्रु कहा गया है। हाँ, सुना है। और बाकी बंधन भी, जिन्हें अष्टपाश कहते हैं, मतलब 8 खंडे, इन सब पर साधना के द्वारा नियंत्रण पाना है। तो ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं हुई, मतलब ये साधना का एक स्वाभाविक नतीजा है? बिल्कुल, ये साधना के असर से धीरे धीरे अपने आप होता है, जब मन स्वाभाविक रूप से भ्रम की ओर खींचने लगता है। हाँ, ये जरूर है कि शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण भी महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन वो इस बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया का सिर्फ एक पहलू है, पूरा मतलब नहीं। तो ब्रह्मचर्य का सार हुआ मन का पूरा नियंत्रण और उसकी दिशा परमात्मा की ओर। हाँ, कह सकते हैं समग्र नियंत्रण। अच्छा, अब एक और बहुत आम टालमटोल वाली सोच। कौन सी? अरे अभी तो कमाने खाने की उम्र है, दुनिया देखनी है, साधना वगैरह वो बुढ़ापे में कर लेंगे। इस पर क्या कहा गया है? जी, इसे आनंद मूर्ति जी एक बहुत बड़ी भूल बताते हैं। भूल? क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि जीवन का क्या भरोसा, बुढ़ापा आएगा ही, ये किसने देखा है? बात तो सही है। और दूसरी, अगर आ भी गया
तो तब शरीर और मन दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तब कोई नई और गहरी बात सीखना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त डर के मारे भगवान को याद करना वो उतना असरदार नहीं होता। एक बंगाली कहावत का जिक्र भी है इसमें, कांचा थाकते नुए बांस, पाकले करे टांस टांस। इसका मतलब बांस जब कच्चा होता है, जवान होता है, तो आसानी से मुड़ जाता है। हाँ। पर जब पक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब मुड़ने की कोशिश करो तो टूट जाता है, टांस टांस आवाज करता है। ओहो, मतलब जीवन का सबसे जरूरी काम खुद को जानने की प्रक्रिया, उसको तब के लिए टालना जब हमारी क्षमता ही घट जाए, ये तो नासमझी हुई। निश्चित रूप से आध्यात्मिक साधना तो असल में जीवन की शुरुआत में ही अपना लेनी चाहिए। जवानी ही सबसे सही समय है इसके लिए, इसे टालना ठीक नहीं। बिल्कुल। और अब आते हैं आखिरी डर पर जी, कि अगर साधना शुरू कर दी तो जीवन के सारे मजे खत्म, सांसारिक सुख सुविधाएं वो सब छूट जाएंगी। हाँ, ये डर भी बहुत लोगों को होता है, पर यह भी ऐसा मायने लगता है अगर हम स्रोत को ठीक से समझें। कैसे? कहा गया है कि साधना से जैसे जैसे मन बाहरी चीजों से हटता है, मतलब अविद्या माया के प्रभाव से हटकर अंदरूनी शांति की ओर जाता है, हाँ। तो बाहरी चीजों का जो आकर्षण है वो अपने आप कम होने लगता है। इसके लिए जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को शराब की लत नहीं है, तो उसे शराब ना मिलने का दुख क्यों होगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे ही जब मन साधना में रम जाता है तो सांसारिक चीजों के प्रति अनासक्ति वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो इसमें दुख या त्याग का भाव नहीं है, बल्कि एक अलग गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। हाँ, बिल्कुल। जब मन लिप्त ही नहीं है तो चीजों के छूटने का डर कैसा? मन तो सहज ही बाहरी आकर्षणों को भूलकर अंदर के आनंद की ओर बढ़ता है। इस साधना मार्ग में कहीं भी जबरदस्ती नहीं है। संक्षेप में कहें तो साधना सांसारिक सुख छीनती नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरे आंतरिक संतोष का रास्ता खोलती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि साधना से जुड़े ज्यादातर डर वो असल में हमारी अपनी बनाई हुई गलतफहमियां हैं। हाँ, बिल्कुल। ये प्रवचन हमें यही समझाते हैं कि साधना जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को और गहराई से और बेहतर तरीके से जीने की एक कला है। एकदम सही। ये एक आंतरिक यात्रा है जिसे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में संसार में रहते हुए भी शुरू किया जा सकता है। सद्गुरु द्वारा बताई गई जो साधना पद्धति है उसका अभ्यास कहीं भी संभव है। ये डरने की नहीं बल्कि खुले दिल से अपनाने की चीज है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए जो इन अंशों से उभरता है। जरूर। कि यही साधना हमें अपनी असलियत, अपने भूमा में, यानी उस विराट में हमारे वास्तविक असीम स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। बहुत गहरा विचार है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।